अच्छा जी, ये तो हो गया लोकेशन हंट। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं कि हाउ टू रजिस्टर अ ब्रांड। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जी आपने जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है रजिस्टर। ठीक है। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, फूड पांडा, चीते, फूड रनर, क्रीम, और अभी बहुत सारी और भी मार्केट में आ रही हैं। ठीक है। वाह फूड्स के नाम से भी मैंने एक सुना है। तो वैसे मैं बता दूं कि फूड पांडा जो है उसके पास 90% ऑफ द मार्केट शेयर है। ठीक है। लेकिन मैं जो कहूँगा एक बेहतरीन लॉन्च के लिए आपने जो है वो किसी ब्रांड को नहीं छोड़ना। ठीक है। मतलब ये है कि आपने फूड पांडा पे भी करना है, आपने चीते पे भी करना है, फूड रनर पे भी करना है, क्रीम पे भी करना है, वाह फूड, अगर इसके अलावा कोई और आ रही है तो उन सब पे आपने करना है। क्यों? हिकमत इसके पीछे ये है कि अगर आप एक पे करेंगे तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की कस्टमर आपके पास आएगी। ठीक है। कभी कभार होता है फूड पांडा पे डील चल रही होती है, फूड पांडा पे जो ही डील चलती है उसका सारा कस्टमर जो है फूड पांडा से आके ऑर्डर करवाता है। चीते से करवाएंगे, क्या होगा कि चीते की कस्टमर आपके पास आएगी। ठीक है। फूड रनर से करवाएंगे, उसकी कस्टमर आपके पास आएगी। तो जहाँ पर आप सिर्फ एक कस्टमर को पकड़ रहे हैं वहाँ पर आप 5-6 कस्टमर स्ट्रीम्स को पकड़ रहे हैं। ठीक है। तो होगा क्या इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे कि अगर आपके पास फूड पांडा पे डील चल रही है और किसी और पे नहीं चल रही तो मैक्सिमम आपका फ्लक्स फूड पांडा से आ रहा होगा। चीते पे डील चल रही है, किसी और जगह नहीं चल रही, मैक्सिमम फ्लक्स चीते से आ रहा होगा। दोनों जगह डील चल रही है तो वो सोने पे सुहागा है। ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर जब लॉन्च करना है तो बेशक सब पे नहीं कर सकते तो 3 बड़ी उठा लें, फूड पांडा कर लें, चीते उठा लें, उसके साथ अभी जो है वो क्रीम का लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा वाह फूड्स भी लॉन्च हो रही है, उनका मुझे कोई इतना बेहतर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। फूड रनर भी एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। पहले नंबर पे फूड पांडा, दूसरे पे चीते, तीसरे पे आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, आप डेफिनेटली जब आप इनके साथ जो है वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो ये एक सर्टेन कमीशन परसेंटेज काटती हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करने की। सबसे पहली सर्विस ये होती है कि आप का रेस्टोरेंट जो है आपका क्लाउड किचन के पोर्टल पे नज़र आएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जी इनके जो राइडर हैं वो आपसे खाना उठा के कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जो लोग घर से स्टार्ट ले रहे हैं उनके लिए फूड पांडा पे 35 to 40% होता है। ठीक है। जो कमर्शियल पॉइंट से कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि किसी शॉप से करें, किसी दुकान से करें, उनके लिए 25 से 30 होता है। ठीक है। एंड सो ऑन। ये फूड पांडा की कमीशन है। जो आपके पास चीते के हैं, फूड रनर के हैं, वो इनसे कम ही हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया कि ये कितना कमीशन चार्ज करते हैं, ये टोटल सेल पे चार्ज करते हैं। ठीक है। लेट्स से अगर आपकी 1 लाख रुपए सेल हुई है तो 30,000 फूड पांडा रखेगा, 70,000 आपको दे देगा। ठीक है। लेकिन इस चीज़ में आपने परेशान नहीं होना। इस चीज़ को कवर कैसे करना है ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स में। ठीक है। अच्छा, फिर सवाल आता है जी कि हम लोग रजिस्टर कैसे करें। ठीक है। 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके करें, उसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन और इन प्लेस 2 तरीके हैं। अच्छा जी, सिंपल है जी कि आप लिखेंगे यहाँ पर रजिस्टर विद फूड पांडा, या आपके पास आ जाएगा पार्टनर विद फूड पांडा। ठीक है। आप यहाँ पर जाके जो है वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा एक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। सिमिलरली आपने अगर चीते के साथ करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे चीते। ठीक है। तो वो इसी तरह जो है वो ज्वाइन और नेटवर्क आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग कर देंगे। दूसरा जो तरीका है वो है कि आपने जो है वो डायरेक्ट आपकी सिटी का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है फूड पांडा का या चीते का, वहाँ पर जाके आपने उनके थ्रू रजिस्टर करवाना है। ठीक है। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन प्लेस डायरेक्टली करवाएं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपके उनके सेल्स के बंदे के साथ डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा लिंक रखना है आपने उनके साथ कि जी आपने उनके साथ हाल अहवाल पता करना है, आपने एक अच्छे रवाबित, उनको तंग नहीं करना, एक अच्छा जो है वो रब्ता आपने रखना है। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपका जो ब्रांड है, ठीक है, वो जब आपका एक सेल्स वाले के साथ लिंक क्रिएट हो जाता है तो अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में कोई इशू आता है तो वो आपका इजीली इशू भी रिजॉल्व करवा सकता है। ठीक है।
तो ये आपने करना है। प्रेफरेबली आपने ऑन ग्राउंड जो सेल्स का बंदा है उससे जाके रजिस्टर करवाना है, ठीक है। अपने वेबसाइट पे कोशिश करनी है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई सेल्स का बंदा नहीं मिल रहा, आप देख लें इनके लोकल ऑफिस होते हैं, लोकल ऑफिस के साथ साथ इनके जो है, आप किसी भी कोई अच्छा अगर रेस्टोरेंट चाह रहे हैं, आप उनसे पूछ लें कि फूड पांडा के जो कोई भी नुमाइंदे हैं उनका नंबर दे दें, वो आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आपने अपनी सिटी का जो सेल्स का बंदा है उससे जाके करना है, ठीक है। प्रेफरेबली ये है, वरना आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास मेन्यू है जी, ठीक है। मेन्यू, अब चीज़ें क्या चाहिए होती हैं रजिस्टर, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आप उनके पास जब जाएंगे तो वो आपसे कहें आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है। आपको अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू चाहिए, ठीक है। और इसके साथ आपको जो है वो अपने बैंक डिटेल्स चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 चीज़ें आप लेकर जाएं, बिल्कुल बेसिक्स ही हैं। वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस तरह होता है कि वो आपसे सारी डिटेल्स ले लेते हैं, ठीक है। और 7 डेज़ के अंदर आपके पास एक डिवाइस आ जाती है, ठीक है। फूड पांडा की 7 डेज़ के अंदर आती है, चीते भी तकरीबन इतना ही टाइम लेता है, आपके पास आ जाती है। उस डिवाइस के लिए फिर आपको एक ट्रेनिंग की कॉल आती है, ठीक है। वो आपको ट्रेन करते हैं कि किस तरह अपनी डिवाइस इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद वो फिर आपको एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, वहाँ से लेके आपको डिवाइस मिलने तक आपके पास 7 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको खुद गाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइस इस्तेमाल में भी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है वो कंपनी आपको बड़ी डिटेल के अंदर गाइड कर देती है कि आपने डिवाइस को किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा,